अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो है साइबर सिक्योरिटी की आउटलाइन जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आउटलाइन जो है वो आपके सामने बेसिक सिक्योरिटी कंसेप्ट है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी, मालवेयर क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ मालवेयर, सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन अटैक्स हैं और रेफरेंस मटेरियल आपके सामने नीचे है। और CIT कोर्स जो है उसकी 604 है क्रेडिट और 3 ये सारी इसकी जो है वो डिटेल्स थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक जो सिक्योरिटी कंसेप्ट है उसमें कौन कौन से आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कोर्स कंटेंट है हमारे पास। ओके, तो बेसिकली हमारे पास जो है वो साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि ये कंप्यूटर की और कंप्यूटर के भी लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेटवर्क्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, नेटवर्क डिवाइसेस के लिए भी। ठीक है, और जो हमारा डाटा होता है उसके लिए भी। ठीक है, कि डाटा जो है उसको अनऑथराइज एक्सेस से जो है बचाने के लिए, अटैक्स या डैमेज होने से, या फिर कोई भी प्रोडक्ट है उसको थेफ्ट होने से। ठीक है, आज कल जो है हमारे पास जो है डिजिटल जैसे चीज़ें सारी कुछ हैं। ठीक है, जैसे ऑनलाइन ई-कॉमर्स वगैरह है, बैंकिंग वगैरह है, या शॉपिंग, या कोई भी कम्युनिकेशन है, इवन कि गवर्नमेंट्स जो हैं उनमें भी जो है वो साइबर सिक्योरिटी का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा जो कोर्स है इसमें हम कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी की ये जो आउटलाइन है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये कुछ टर्म्स हैं इनको देखेंगे। ठीक है, सर्वर साइड क्या होता है, मालवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू इंट्रोड्यूस फाउंडेशनल कंसेप्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड फेमिलराइज स्टूडेंट विद एसेंशियल टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द फील्ड। जो बेसिक जो पहला हमारी आउटलाइन का टॉपिक है वो क्या है, बेसिक सिक्योरिटी कंसेप्ट। कंसेप्ट में कुछ टर्म्स होंगी, कुछ टर्म्स को समझेंगे कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग साइबर सिक्योरिटी एज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्ट करना सिस्टम को या नेटवर्क को या फिर जो डाटा है उसको किससे, डिजिटल अटैक से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 जो है वो CIA ट्रेड आ जाता है। ये कोर प्रिंसिपल है कि डाटा जो है उसके गोल्स क्या होते हैं, डाटा को बचाने के गोल क्या है, मतलब साइबर सिक्योरिटी का बेसिक गोल क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी ये टर्म्स है। इन टर्म्स को पूरी नेक्स्ट जो आउटलाइन होगी उसमें डिस्कस किया जाएगा कि इसकी बेसिक जो गोल्स हैं वो क्या हैं। तो उसमें CIA ट्रेड आ जाता है जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी पहली टर्म है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको सिर्फ ऑथराइज लोग ही यूज़ कर सकें। और इंटेग्रिटी आ जाती है जिसमें क्या होता है कि जो आपकी जो कंप्लीट आपका डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको एक्यूरेट रखना, उसको करेक्ट रखना। ठीक है, उसमें कोई भी जो है वो रॉन्ग या इलीगल इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड नहीं होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी आ जाती है, इसमें क्या होता है कि जो डाटा होता है, जो सिस्टम है या डाटा है, उसको क्या करना, उसको अवेलेबल रखना यूजर्स के लिए। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स जो हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेसिबल बस उन्हीं लोगों को हो जो ऑथराइज्ड पीपल हैं। इंटेग्रिटी आ जाती है जिसमें क्या है कि डाटा जो है इंश्योर करना कि इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज ना हो। अवेलेबिलिटी के हर टाइम जब भी ज़रूरत हो तो डाटा जो है वो अवेलेबल हो। थ्रेट्स वर्सेस वल्नरेबिलिटीज, वल्नरेबल रिस्क। ठीक है, ये 3 टर्म्स आ जाती हैं। एक्सप्लेनेशन एंड डिस्टिंक्शंस बिटवीन थ्रेट, पोटेंशियल हार्म, वल्नरेबिलिटी, वीकनेस। वल्नरेबिलिटी जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब यही होगा कि कुछ वीकनेस है सिस्टम में या डाटा में या नेटवर्क। एंड रिस्क लाइक एक्सप्लोरेशन। टाइप्स आगे आ जाते हैं थ्रेट एक्टर्स की। तो हमारे पास 3 जो है इसमें हमने देखा कि कौन-कौन सी टर्म्स हैं। सबसे पहले वल्नरेबिलिटी और जो रिस्क होते हैं वो कौन-कौन से हैं। ठीक है, पोटेंशियल हार्म, थ्रेट्स कौन से हैं, वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ थ्रेट एक्टर्स कौन से होते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स आगे नेक्स्ट हम देखेंगे। तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ थ्रेट एक्टर्स। थ्रेट किन किन से हो सकता है, हैकर्स हो सकते हैं।
हैकर्स में ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे आ जाते हैं, इनसाइड थ्रेट्स आ जाते हैं, स्क्रिप्ट किड, साइबर टेररिस्ट आ जाते हैं, नेशन स्टेट एक्टर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या है कि जो हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं इसमें हमने क्या सीखना है कि मालवेयर जो है उससे कैसे बचें, ठीक है। जैसे वायरसेस है, ठीक है। मालवेयर में कौन कौन सी वायरसेस, ट्रोजन हॉर्स होता है, रूट किट आ जाता है या वॉर्म्स वगैरह है। और हम साइबर सिक्योरिटी में क्या सीख सकते हैं कि वेबसाइट को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, वो कैसे हो सकता है, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स, ये वेबसाइट के लिए होते हैं। नेटवर्क जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या हो सकता है, सोचें इसको। तो उसमें हमारे पास नेटवर्क है, उसके लिए हमें फायरवॉल को चेक करना होगा, इंक्रिप्शन और प्रोटोकॉल्स, ठीक है। क्लाउड और इंटरनेट ऑफ जो थिंग्स डिवाइसेस हैं उनको कैसे सेव रखना, ठीक है। तो पॉलिसीज और प्लानिंग के जरिए जो है साइबर थ्रेट्स जो है उनका रिस्पॉन्स तैयार करना, यही हम साइबर सिक्योरिटी जो है ये देखेंगे। इसमें ये सिर्फ आईटी एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी जो भी कंपनी है, लाइक इंडिविजुअल हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके लिए भी ये छोटे छोटे जो है ये चीज़ें जो है ये लाजमी जाना ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने अभी देखा कि हैकर्स कौन कौन से हो सकते हैं, थ्रेट एक्टर्स किन किन से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड सिक्योरिटी कंट्रोल्स में क्या है, इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल एंड फिजिकल कंट्रोल यूज्ड टू प्रोटेक्ट सिस्टम एंड डाटा। साइबर सिक्योरिटी टर्म्स हमने देखी, टर्म्स कौन कौन सी इसमें हैं, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स इसके, ऑथेंटिकेशन आ सकती है, ऑथराइजेशन है, नॉन रेपुटेशन है, इंक्रिप्शन है, फायरवॉल है, लर्निंग आउटकम है। बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन की साइबर सिक्योरिटी टर्म्स, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ CIA हमने देखा, डिफरेंट बिटवीन थ्रेट क्या होते हैं, वल्नरेबिलिटी क्या होती है एंड कुछ रिस्क होते हैं, अंडरस्टैंड द रोल एंड टाइप ऑफ थ्रेट एक्टर भी हमने पढ़ा। ये सारी आउटलाइंस, ये सारी जो आज की आउटलाइन थी, कुछ जो हमने ऊपर टॉपिक पढ़े हैं। तो ये पढ़ने के बाद बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक स्टूडेंट्स क्या इस काबिल हो जाएंगे कि वो बता सकेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में टर्म्स कौन सी हैं, टर्म्स आपके सामने हैं ऊपर। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या हैं CIA के, बिटवीन थ्रेट वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क क्या हो सकता है, रोल टाइप ऑफ थ्रेट एक्टर कौन, रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन हब हमारे पास एक दो टर्म्स हैं। ऑथेंटिकेशन मैंने लास्ट भी जो IT सिक्योरिटी की है जो आउटलाइन है ना, उसमें ये सारे जो है टॉपिक्स उसमें हैं कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है। बेसिकली ये वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि वाकई ये वही यूज़र है, ठीक है। जब आप अपना पासवर्ड डालते हैं फेसबुक या जीमेल कोई भी लॉगिन करने के लिए, तो सिस्टम जो होता है वो वेरीफाई करता है कि ये बंदा जो है ऑथेंटिक है या नहीं। ऑथराइजेशन नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो क्या है, उसमें ये आता है कि इसमें डिसाइड करता है कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र जो है उसको किस चीज़ की एक्सेस मिलनी चाहिए। ऑथराइजेशन में क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है उसको किस चीज़ की एक्सेस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप इसको मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन का मतलब ये है कि कोई भी आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, इजी पैसा हो गया, कोई भी बैंक अकाउंट, जैज़ कैश, ठीक है। नॉन रेप्यूटेशन में क्या है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन या कोई कम्युनिकेशन जो है उसका प्रूफ है, तो उसके बाद जो है हमारे पास नॉन रेप्यूटेशन आ जाता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या कम्युनिकेशन जो होती है उसका प्रूफ देना, ताकि कोई बाद में जो है ना वो इसका इनकार ना कर सके कि उसने कुछ किया था, ठीक है। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल ये आ जाती है कि जब आप शॉपिंग करते हैं, ठीक है, और पेमेंट करते हैं, आपको क्या करते हैं, एक रिसिप्ट मिलती है। ये रिसिप्ट जो होती है ये प्रूफ होती है कि आपने पेमेंट की थी, ठीक है। यही जो है नॉन रेपुटेशन जो उसका कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंक्रिप्शन, यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है, इंक्रिप्शन आ जाती है, डाटा को ऐसे कोड में बदलना कि बिना सही की कि कोई भी उसको जो है वो यूज़ ना कर सके। इंक्रिप्शन कीज़ जो हैं आप व्हाट्सएप पे देख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास फायरवॉल आ जाता है। फायरवॉल में क्या होता है कि एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो नेटवर्क के अंदर और बाहर जाने वाली जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करता है, और जो डेंजरस अनवांटेड लीगल चीज़ें होती हैं, इलीगल, उनको ब्लॉक करता है। ठीक है। आरडीएस आईपीएस हमारे पास आ जाता है। आईडीएस जो होता है उसका मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और आईपीएस जो होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। आईडीएस जो है वो डिटेक्ट करता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, और आईपीएस डिटेक्ट करने के साथ साथ उसको रोकता भी है। तो यही हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हैं जो कि सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में नेक्स्ट यूज़ होंगी। सबसे पहले जो है टर्म्स ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, नॉन रेपिटेशन, इंक्रिप्शन, फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस। ठीक है। और आईडीएस में मैं दोबारा इसको डिस्कस करती हूँ कि आईडीएस का जस्ट काम ये होता है कि ये डिटेक्ट करता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, और आईपीएस डिटेक्ट करता है कि साथ साथ उसको रोकता भी है अगर कोई हो रही है। तो यहाँ पर ही हमारी ये वाली जो है फर्स्ट लेक्चर में हमने यही बस देखा बेसिक सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको लेके नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।